देखिए अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 23 तक के न्यूमेरिकल्स जो है अपन ने अपनी पाठ्य पुस्तक के जो अनसोल्ड क्वेश्चन थे एनसीईआरटी बुक के 11th के अपन ने सोल्व कर लिए थे चैप्टर नंबर 7 के। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 में ये कह रहे हैं कि एक गोली जो कि 10 ग्राम की है 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए किसी गेट पे या किसी किवाड़ पर आकर के क्या है वो टकराती है उसके बिल्कुल मध्य में। तो ये पूछ रहे हैं गोली के टकराने के बाद वो कितने कोण से घूम जाएगा, ये अपन को इसके अंदर सोल्व करना है। और इसके साथ साथ ही क्वेश्चन नंबर एक जो 25 है और 26 है वो दोनों क्वेश्चन अपने आप में डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर तो ये मान लो एक तरह से अपन एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसे अपन कहते हैं घूर्णी टक्कर, यानी अपन को एक्चुअली उसके अंदर घूर्णी टक्कर के बारे में, टक्कर के बाद का कोणीय वेग उसको ज्ञात करना है, टक्कर में गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा में जो हानि हो रही है वो अपन को जाननी है, और तीसरा उसमें जानना है गतिज ऊर्जा में हानि क्यों हो रही है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर तो जड़त्व आघूर्ण के जो प्रमेय हैं, लंब अक्षों के प्रमेय और समांतर अक्षों के प्रमेय, इनकी अपन को उत्पत्ति करनी है, इनको प्रूफ करना है, इनको सिद्ध करना है। ध्यान रहे जब थ्योरी पढ़ी थी वहां अपन ने इसको प्रूफ नहीं किया था, क्यों? क्योंकि उस समय मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन नंबर 26 है वहां अपन को इसको पढ़ना ही है, तो इसलिए अपन उसे यहां प्रूफ कर रहे हैं। तो अपन पहले इन क्वेश्चनों को देखें तो देखो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 ग्राम द्रव्यमान वे 500 मीटर प्रति सेकंड चाल। 10 ग्राम द्रव्यमान वे 500 मीटर प्रति सेकंड चाल वाली बंदूक की गोली, 500 मीटर प्रति सेकंड चाल वाली बंदूक की गोली, 10 ग्राम द्रव्यमान वे 500 मीटर प्रति सेकंड चाल वाली बंदूक की गोली एक दरवाजे के ठीक केंद्र से टकराकर, एक दरवाजे के ठीक केंद्र से टकराकर 10 ग्राम द्रव्यमान वे 500 मीटर प्रति सेकंड चाल वाली बंदूक की गोली एक दरवाजे के ठीक केंद्र से टकराकर उसमें अंतः स्थापित हो जाती है, टकराकर उसमें अंतः स्थापित हो जाती है। यानी कि उस गेट के अंदर, उस दरवाजे में जाकर के ये क्या होती है, धंस जाती है गोली, दरवाजे के ठीक केंद्र से टकराकर उसमें अंतः स्थापित हो जाती है, यानी उसके अंदर जाकर के धंस जाती है। दरवाजा 1 मीटर चौड़ा और इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है। दरवाजा 1.00 मीटर चौड़ा, दरवाजा 1 मीटर क्या है, चौड़ा, और इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है। द्रव्यमान आपको दिया हुआ है इसका 12 किलोग्राम, 1 मीटर चौड़ा और इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है। 1 मीटर चौड़ा और इसका द्रव्यमान अपन को दिया हुआ है 12 किलोग्राम। इसके एक सिरे पर कब्जे लगे हैं, यानी कि हिंज लगे हैं। इसके एक सिरे पर कब्जे लगे हैं जिससे कि घूम सके। इसके एक सिरे पर कब्जे लगे हैं और यह इनमें गुजरते ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः लगभग बिना घर्षण के घूम सकता है, और यह इनमें गुजरती और यह इनमें लगी
इसके एक सिरे पर कब्जे लगे हैं और यह इनमें गुजरती एक सिरे पर कब्जे लगे हैं और यह इनमें गुजरती एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के परित है, और यह इनमें गुजरती एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के परित है, या उसको कह सकते हैं अपन सापेक्ष, और यह इनमें गुजरती एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के परित है, लगभग बिना घर्षण के घूम सकता है। के परित है लगभग बिना घर्षण के घूम सकता है, और इनमें गुजरती एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के परित है, लगभग बिना घर्षण के घूम सकता है। देखिए यहां तक की वैल्यूज तो अपन ने जान ली है इसकी। अब इसी में आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गोली के दरवाजे में अंतः स्थापन के ठीक बाद, गोली के दरवाजे में अंतः स्थापन, यानी कि गोली के दरवाजे में धंसने के, गोली के दरवाजे में अंतः स्थापन के ठीक बाद, गोली के दरवाजे में अंतः स्थापन के ठीक बाद, यानी उसमें धंसने के बाद, इसका कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। के बाद इसका कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। देखिए ये अपने पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अपनी बुक में इसके साथ साथ एक हिंट दिया हुआ है कि एक सिरे से गुजरती ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः दरवाजे का जड़त्वागुण ml²/3 लिया जाए। ml²/3 यानी कि वही लिया जाए जो कि किसी छड़ के किनारे से गुजरते और उसके लंबवत अक्ष के परितः अपन लेते हैं। तो यहां एक अपन को एक संकेत इसने क्वेश्चन में दिया है कि एक सिरे से गुजरती ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः, एक सिरे से के बाद इसका कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। फिर इसमें आगे कह रहे हैं एक सिरे से गुजरती ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः, एक सिरे से गुजरती ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः है, एक सिरे से गुजरती ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः दरवाजे का जड़त्वाघूर्ण दरवाजे का जड़त्व आघूर्ण कैपिटल M L²/3, एक सिरे से गुजरती ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः दरवाजे का जड़त्वाघूर्ण, ये अपन को लेना है। ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अपन इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के डाटा आपको लिखने, देखो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, तरीके से अगर अपन इसे हल करेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नहीं तो क्वेश्चन जटिल हो जाएगा। तो देखिएगा एक एक को अपन पहले लिख दें, पहले डाटा लिख दें ताकि क्वेश्चन को हल करना अपने लिए आसान रहे। गोली का द्रव्यमान मैंने मान लिया ये स्मॉल m है और ये आपको दिया हुआ है वही कितना 10 ग्राम। तो इस 10 ग्राम को सबसे पहले आप किलोग्राम में चेंज करें, तो 100 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 किलोग्राम हो गया। फिर है गोली की चाल, मैंने मान लिया वो स्मॉल v है
तो ये आपको दी हुई है 500 मीटर प्रति सेकंड। फिर आ जाएं, अंत से दरवाजा 1 मीटर चौड़ा है, तो देखो दरवाजे की चौड़ाई इजिकल टू 1.00 मीटर। अब एक चीज गौर कीजिएगा, अगर जैसे दरवाजा इस तरह से है, देखो इसके बिल्कुल मध्य में ये इसकी चौड़ाई क्या है, 1 मीटर है, गोली इसके बिल्कुल मध्य में धंस रही है, तो आप बताएंगे ये वाली जो डिस्टेंस है जिसे कि अपन स्मॉल आर लेते आए हैं, लंबवत दूरी, ये हो जाएगी 0.5। यानी इस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0.5। थोड़ा समय से बड़ा ले लूँ ताकि देखिए, ये जैसे मैं दरवाज़ा ले रहा हूँ, इस दरवाजे की जो चौड़ाई है मुझे इस क्वेश्चन में दी गई है वो दी गई है 1 मीटर। ये दरवाजे का सेंटर हो गया, तो आप देखेंगे ये वाली जो डिस्टेंस है ये 0.5 मीटर होगी, यहाँ से परपेंडिकुलर जो हो गई इस पॉइंट के लिए, बिल्कुल। तो देखो दरवाजे की चौड़ाई इजिकल टू 1.00 मीटर, इसलिए स्मॉल आर इजिकल टू जस्ट इसके हाफ हो गई ना, यानी कि 0.50 मीटर। ये लो, यहाँ तक ये तो आ गया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, इसका द्रव्यमान 12 किलोग्राम है। तो देखिएगा दरवाजे का द्रव्यमान, इसको ले रहा हूं मैं कैपिटल एम से, तो यह है 12 किलोग्राम। ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः ही घूमता है, बिना घर्षण के घूम रहा है। अंतःस्थापन ठीक बाद इसका कोणीय वेग, अंतःस्थापन के ठीक बाद इसका कोणीय वेग ज्ञात कीजिए। गोली के अंतःस्थापन के पश्चात दरवाजे का कोणीय वेग ओमेगा इजिकल टू, ये अपन को अब इसमें ज्ञात करना है। देखो भाई, अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो आप गौर कीजिएगा, गोली का जो कोणीय संवेग है वो कोणीय संवेग किसको मिलेगा, दरवाजे को मिलेगा। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, गोली का जो कोणीय संवेग है वही किसको मिलेगा, दरवाजे को मिलेगा। अगर ऐसा है तो अपन यूं कह सकते हैं कोणीय संवेग J इजिकल टू क्या होता है, आई ओमेगा। क्लियर है ये चीज। अगर ऐसा है इसका मतलब मेरे को इसमें जड़त्व गुण का मान ज्ञात कर लेना चाहिए क्योंकि आवश्यकता पड़ रही है। तो देखिएगा यहां मैं इधर देख लेता हूं, जड़त्व गुण कैपिटल आई इजिकल टू, हिंट इन्होंने दिया है ml² से। आई इजिकल टू दरवाजे का द्रव्यमान 12 किलोग्राम है, एल। अब यहां एक चीज गौर कीजिएगा, यहां अपन को एल लेना है, तो देखो द्रव्यमान तो 12 किलोग्राम हो गया, फिर लंबाई इन्होंने कितनी दी है, 1 मीटर है भाई, एल तो 1 मीटर है, तो ये लो 1 का स्क्वायर और अपॉन में ये 3 है ये, तो यानी 12 अपॉन में 3 यानी कि 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। 4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपने पास इसका क्या आ गया है, जड़त्व गुण आ गया है। इसे अपन एक्चुअली सही तरीके से लिखें तो 4.0 लिख देते हैं। 4.0 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो गया। गोली के अंतःस्थापन के पश्चात दरवाजे का कोणीय वेग ओमेगा अपन को ज्ञात करना है, J इजिकल टू आई ओमेगा। अब देखो आई अपने पास आ गया, ओमेगा कैलकुलेट करना है तो J भी पता होना चाहिए। अब J का अपन ये भी तो फॉर्मूला जानते हैं, गोली के लिए कोणीय संवेग क्या था, mvr इजिकल टू आई ओमेगा से। ये लो, तो ओमेगा इजिकल टू mvr अपॉन में आई। ये लो, बड़े ही सिंपल तरीके से सोल्व हो गया है। m स्मॉल m गोली का द्रव्यमान 0.1, गोली की चाल v ये आपके पास है 500, स्मॉल r यानी कि लंबवत दूरी जो कि है 0.5 मीटर,
आई ये अपने पास आ गया है 4, ये लो है। अब तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 0.55 25, 25 का आधा 12.5 यानी कि 6.25, यानी कि ये आंसर आ गया 0.625, 0.625 रेडियन पर सेकेंड। इतने कोणीय वेग से दरवाजा क्या होगा, घूम जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, तो अपन यूं कह सकते हैं, अतः गोली धंसने के तुरंत बाद दरवाजा, अतः गोली धंसने के तुरंत बाद दरवाजा इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या होगा,